हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली को समझने से पहले हम ये समझ लें कि प्रश्नावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में एक विधि के रूप में किया जाता है। जब हमें किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है तब हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है। उसमें से प्रश्नावली दूर दराज के क्षेत्रों से आंकड़ों को एकत्र करने की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें समस्या से संबंधित प्रश्नों को लिखा जाता है। किसी भी समस्या से संबंधित जो भी बातें हमें जाननी होती हैं उन सभी को हम प्रश्नावली में प्रश्नों के रूप में रखते हैं। प्रश्नावली नाम से ही पता चलता है, प्रश्नों की एक कतार। प्रश्नावली जो होती है प्रश्नों की एक ऐसी कड़ी या माला होती है जो किसी समस्या से संबंधित चरों की माप करने के लिए बनाई जाती है। प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें प्रश्न, उनके उत्तर के लिए खाली जगह, उनका नाम, पता, योग्यता आदि के लिए स्थान होता है। प्रश्नावली के बारे में जानने के बाद हम ये बताते हैं कि प्रश्नावली का प्रयोग कब किया जाता है, किन किन समस्याओं को जानने के लिए, किन किन समस्याओं के अध्ययन के कारणों को जानने के लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली प्रश्नावली कई तरह की होती हैं, लेकिन दो तरह की प्रश्नावलियों का प्रयोग बहुत किया जाता है। एक होती है आमने सामने की प्रश्नावली और दूसरी होती है डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली। आमने सामने की जो प्रश्नावली होती है उसका प्रयोग हम आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं, जहाँ पर अनुसंधानकर्ता का जाना सरलतया हो जाता है। जैसे आसपास के किसी भी क्षेत्र की समस्या, किसी भी विद्यालय से संबंधित समस्या का अध्ययन हम कर रहे होते हैं तो हम उसमें आमने सामने भराने वाली प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता प्रश्नावलियों को लेकर के जाता है, वो पहले से ही स्कूल के मैनेजर से कांटेक्ट करके रखता है या प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके रखता है और फिर वहाँ जाता है, खाली पीरियड में बच्चों से कांटेक्ट करता है, उन्हें वो प्रश्नावली दे देता है और प्रश्नावली के उद्देश्य या उससे किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस है उसके बारे में जनरली इंट्रोडक्शन देने के बाद वो क्वेश्चन आयर को भरने के लिए बच्चों को दे देता है। उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि आप 1 घंटे में वापस कर दीजिएगा। उस समय सीमा के अंतर्गत बच्चे उस क्वेश्चन आयर को या जो भी उत्तरदाता हमारे होते हैं वो उसको भर करके दे देते हैं। दूसरी तरह की जो प्रश्नावली होती है वो डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली होती है। मुख्यतः समस्याओं के अध्ययन में इसी प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी आसपास की समस्या का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम साक्षात्कार या अनुसूची का प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग तभी ज़्यादा किया जाता है जब हमारी जो समस्या से संबंधित आंकड़े दूर दूर तक फैले होते हैं और वहाँ तक हमारा बार बार पहुँचना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। हम फ़ोन या किसी अदर कॉन्टैक्ट के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को कांटेक्ट करते हैं जिनसे हम अपने समस्या से संबंधित प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। फिर एक प्रश्नावली का निर्माण करके जो कि हमारे समस्या से संबंधित होती है, हम उन्हें उन व्यक्तियों तक बाय पोस्ट भेज देते हैं जिनको हमने अपने अध्ययन के लिए सेलेक्ट किया है। प्रश्नावली को पोस्ट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें एक रिक्वेस्ट पत्र लगा दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि हमारा यह उद्देश्य या हमारी जो समस्या का अध्ययन है उसमें आपके उत्तर कितने महत्वपूर्ण हैं। उत्तरदाता से अपील की जाती है कि वो 15 दिनों में या 1 महीने में जो भी टाइम होता है उसके अंदर उस प्रश्नावली को भर करके वापस कर दें। इसी आशा के साथ और इन्हीं बातों को लिख करके प्रश्नावली भेज दी जाती है। भेजने के पश्चात हम फ़ोन द्वारा कांटेक्ट करके उन्हें अपने प्रश्नावली भेजने के बारे में बता देते हैं और पुनः रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप 15 दिनों में इस प्रश्नावली को वापस कर दें। 15 दिनों बाद जनरली 20 दिन जो भी हैं टाइम हम देते हैं, हमारी प्रश्नावलियाँ वापस आ जाती हैं। अगर 1 महीने के बाद भी प्रश्नावली वापस नहीं आती है
तो हम उन प्रश्नावलियों को वापस करने के लिए उत्तरदाताओं के पास एक पत्र भेजते हैं, जिसे हम अनुगामी पत्र कहते हैं। उस पत्र में भी हम पुनः उत्तरदाताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस भी समस्या के अध्ययन के लिए आपको चुना गया है, उसमें आपके उत्तर कितने इम्पोर्टेंट हैं। कृपया आपसे ये रिक्वेस्ट है या आपसे अपील है कि आप 5 दिनों में या 10 दिनों के अंदर प्रश्नावली भर करके भेज दें। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली होती है, दूर दराज के क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है। सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली का जो प्रयोग है वो बहुतायत से किया जाता है, क्योंकि जनरली ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जनगणना है, किसी भी बेरोजगारी, निर्धनता जैसी समस्याओं में हमें दूर दराज में बैठे लोगों के विचारों को जानना होता है। ऐसी स्थिति में हम साक्षात्कार या अनुसूची का प्रयोग नहीं कर सकते और हम डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली का ही प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली चूँकि इसलिए भी ज़्यादा प्रयोग की जाती है कि इसमें उत्तरदाता के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय बाउंडेड नहीं होता है, तो वो प्रश्नावली को समय से भरकर वापस कर देते हैं और हमारे पास कम समय में बहुत सारी सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बड़ी बड़ी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली जो है एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में मानी गई है। धन्यवाद।